लोग को राशन लेने गया ना, हम लोग को राशन को बोलता बंद कर देगा, नहीं देगा, जब टिपा नहीं देगा तो उसी को राशन नहीं देगा, ऐसे बोला। 1 हफ्ता का अंदर में जब नहीं मिलेगा, हम लोग सब जितना लेप्रोसी है सब डीसी का दरवाजा में आके वोट के भीख मांगेगा। कि नहीं, सरकार का नियम है कि बिना फिंगर का आपको राशन देना अब बंद किया जाता है। तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि जिनका हाथ में फिंगर ही नहीं है, जिनके हाथ सामान्य नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति फिंगर लगा के राशन कहाँ से लेंगे? या इन गरीबों के साथ, कुछ पीड़ितों के साथ एक क्रूर मजाक के रूप में से माना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। रेशन मिल रहा था, दे रहा था कागज जो साइन करने से, अभी बोल रहा है कि जो तुम लोग का टिपा नहीं देने से तुम लोग को रेशन नहीं दिया जाएगा। ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो रेशन हम लोग को नहीं दिया जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? नहीं हम लोग को मिल रहा है रेशन, तो हम लोग जितना जमशेदपुर का कुष्ठ आश्रम है सबको लेके आएंगे, या कटोरी लेके यहाँ भीख मांगेंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज उपायुक्त कार्यालय आप देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ खास लोग आए हैं। दिक्कत यह है कि सरकार ने एक नियम लागू किया, हालांकि नियम बहुत पहले से, कि जो राशन कार्ड का राशन का वितरण होगा वो फिंगरप्रिंट के द्वारा होगा, और जिनके जो फिंगर प्रिंट का पोस्ट मशीन से होता है उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या, इससे फ़र्क ये पड़ा कि जो विकलांग लोग हैं, जो लेप्रोसी में आश्रम में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो है राशन बंद हो गया। एक वही माध्यम था उनके पास, वो भिक्षा मांगकर, आपने देखा होगा, खाते पीते हैं। राशन जो है आपने देखे जैसे बहुत सारे लोगों की जो है हाथों की अंगुलियां नहीं है, और इस नियम से सीधे सीधे कई हज़ारों लोग जो है ये प्रभावित हो रहे हैं कि आखिर उन लोगों को किस तरीके से किया जाएगा। तो हम बात करेंगे, ये लोग यहाँ उपायुक्त कार्यालय में मिलने के लिए आए हैं और हमें लगता है कि सरकार को इस इशू पर जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को ये करना चाहिए। हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत और गंभीर समस्या के संविधान के लिए माननीय उपायुक्त महोदया के कार्यालय में आए हैं। ये सभी लोग कुष्ठ आश्रम में रहने वाले कुछ पीड़ित परिवार के लोग हैं। राज्य सरकार की दूरदर्शिता के कारण एक ऐसा इन्होंने निर्णय पूरे राज्य में लागू करने का काम किया कि बिना फिंगर के राशन किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग भी इस नियम का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से ये मांग भी करना चाहेंगे कि नियम को लागू करने के पहले ज़मीनी सच्चाई को भी जानना चाहिए। आज सिर्फ जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 परिवार ऐसे हैं जो कुष्ठ पीड़ित हैं, जो कुष्ठ आश्रम में रहते हैं, और इनका जीवन भरण पोषण सरकारी योजनाओं के लाभ के द्वारा ही होता है। हमारे देवनगर बाराद्वारी में 1100 परिवार, बर्मा माइंस में लगभग 700 परिवार, और पार्वती घाट कुष्ठ आश्रम में लगभग 52 परिवार ऐसे हैं जिनको सरकारी राशन हर महीना मिलता था। पिछले दिनों राशन उपभोक्ता ने, राशन डीलर ने इन लोगों को सूचना दिया कि आपको 6 तारीख से राशन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का नियम है कि बिना फिंगर का आपको राशन देना अब बंद किया जाता है। तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि जिनका हाथ में फिंगर ही नहीं है, जिनके हाथ सामान्य नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति फिंगर लगा के राशन कहाँ से लेंगे? या इन गरीबों के साथ, कुछ पीड़ितों के साथ एक क्रूर मजाक के रूप में से माना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को यह आगाह करने आए हैं कि गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार करना बंद करे, गरीबों के साथ मजाक करना बंद करे। जबकि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कि ऐसे लोगों को ऑफलाइन राशन डीलर को रजिस्टर में के माध्यम से मिलता था। अब आप कल्पना कीजिए कि 2000 परिवार सिर्फ जमशेदपुर में, अगर इनको सरकार का राशन नहीं मिलेगा तो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। ये खुद भीख मांग मांग कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, दिव्यांग है, समाज के शोषित दलित पीड़ित वर्ग से आते हैं, और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इन लोगों के साथ हम लोगों को भी जिला को उपायुक्त के दरबार में आना पड़ा, और आज हम लोग डीसी साहब मैडम से मांग करेंगे कि 7 दिनों के अंदर इन लोगों का जो पुरानी व्यवस्था जो उसे लागू किया जाए। आप नई व्यवस्था लगाएं, लेकिन पहले पुरानी वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इनका अंगूठा नहीं है, पैर हाथ सामान्य नहीं है, तो आँख का रेटिना से आप आधार कार्ड को इसको मैच करवा दीजिए, लिंक करवा दीजिए।
तो जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक इन लोगों को राशन मिलना चाहिए। आज हम लोग डीसी मैडम से मांग करेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक राशन उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा एक तय समय सीमा के अंदर पूरे जमशेदपुर के कुष्ठ पीड़ित परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ डीसी ऑफिस जिला मुख्यालय के सामने हम लोग भीख मांग कर यह संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा, इस तरह हम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। नमस्कार बाबा, हम लोग को राशन लेने गया ना, हम लोग को राशन को बोलता बंद कर देगा, नहीं देगा, जब टिपा नहीं देगा तो उसी को राशन नहीं देगा, ऐसे बोला हम लोग को। तो हम लोग क्या करेगा बाबा, क्या खाएगा? भीख मांगने जाता आना, तो हम लोग तो कुछ काम करने नहीं सकता है। पहले राशन देता था सरकार, ऐसे ही एक तो रुपया भी नहीं लेता था, आजकल 1 रुपया लेता, वो भी बंद कर देता है। हम लोग को क्या करके हम लोग खाएगा? हम लोग का क्या करेगा? जब नहीं मिलेगा, 1 हफ्ता का अंदर में जब नहीं मिलेगा, हम लोग सब जितना लेपरोसी है सब डीसी का दरवाजा में आके वोट के भीख मांगेगा बस। और हम लोग क्या करेगा? हम लोग का तो कुछ उपाय नहीं है। राशन देना है, हम लोग को देना है तो 1 हफ्ता के अंदर में हम लोग को राशन चाहिए। हाँ, हम लोग आज आए हैं यहाँ डीसी ऑफिस में। हम लोगों को पहले राशन मिल रहा था, दे रहा था कागज जो साइन करने से। अभी बोल रहा है कि जो तुम लोगों का टिपा नहीं देने से तुम लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा, ऊपर से ऑर्डर आ गया। तो राशन हम लोगों को नहीं दिया जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या? ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 1 हफ्ता का अंदर जो अगले सरकार था वो चालू करके गया था कि भाई ये लोग को पहले छूट मिली हुई थी आप लोगों को। हाँ, पहले साइन करके देता था रजिस्टर में। अभी बोल रहा नहीं, तुम लोगों को जब तक तुम लोग टिपा नहीं देगा तुम लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बोल रहा 6 तारीख से तुम लोगों का बंद हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग महीना मिला दिया था कि नहीं? अगला महीने दिया था। हाँ, अभी दूसरा महीना चल रहा तो नहीं मिला, 2 महीने से नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग आए हैं। आज 1 हफ्ता हम लोग देख रहा नहीं हम लोग को मिल रहा है राशन, तो हम लोग जितना जमशेदपुर का कुष्ठ आश्रम है सबको लेके आएंगे, या कटोरी लेके यहाँ भीख मांगेंगे। सर, ये हमारे पूरे झारखंड में 57 कुष्ठ कॉलोनियाँ हैं, जिसमें हजारों ऐसे कुष्ठ रोगी लोग हैं जिनके ना फिंगर हैं, ना आँख का रेटिना भी नहीं है, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन हो चुका है उसके द्वारा भी उनको वो नहीं पहचान मैच नहीं होगा और उनको नहीं मिलेगा। इस तरह से हजारों वंचित हो जाएंगे। पहले की सरकार जो हमारी बीजेपी की सरकार थी वो इतना छूट दे रखी थी कि ऑफलाइन जाते थे डीलर के पास से हमको राशन मिल जाती थी। अब डीलर बोल रहे हैं कि जब तक फिंगर नहीं लगेगा आपको राशन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने भी ये मन बनाया है कि अगर राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे जितने कुष्ठ कॉलोनी लोग हमारे यहाँ 20 यहाँ पूरे जमशेदपुर में ईस्ट सिंहभूम में 20 कॉलोनियाँ हैं, वो सारे कुष्ठ रोगी आकर के हमारे डीसी मैडम के आगे गुहार करेंगे, भीख मांगेंगे और अपना ये संदेश देंगे कि हमको जैसे पहले राशन मिलता था वो रास्ता हमें दिया जाए। चलिए, बहुत ही ज़रूरी बात है उन लोगों के लिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे हज़ारों परिवार केवल जमशेदपुर में रहते हैं और 20 से अधिक कॉलोनियाँ हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की जब व्यवस्था लागू करती है तो ऐसे लोगों के लिए एक तरीके से कुर्र मजाक है। एक तो पहले से ही मान लीजिए जिन व्यक्ति का हाथ और पैर लिप्रोसी जैसे बीमारी में छीन जाता है और उन्हें कहा जाता हो, जिस तरीके से किसी अंधे को आप जो, हालांकि इस शब्द को नहीं प्रयोग करें, बिना आँख वाले व्यक्ति को जब आप देखने को बोलते हैं तो मजाक लगता है, उसी तरीके से जिसके हाथों में अंगुलियां ना हो उन्हें आप अंगूठा लगाने की बात करते हैं तो कितना एक मजाक होगा। थोड़ा सोचिए उनके मन पर क्या बीतेगा और उन्हें किस तरीके से आप एक तरीके से जो है उनके ऊपर ये उनकी संवेदनशीलता सरकार की इसमें दर्शाती है कि आप बैठकर नियम बना देते हैं लेकिन धरातल पर इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस पर आपको सोचना चाहिए। हालांकि जब पहले से ऐसी व्यवस्था थी, पॉस मशीन आज लागू नहीं हुआ, पहले से ऑनलाइन कई सालों से प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन इनके लिए विशेष छूट था कि रजिस्टर में साइन करके ऐसे लोगों को राशन मिलता था। फिर क्या ज़रूरत था अगल से ये करने का? तो ज़रा सोचिएगा। और सरकार और तमाम वैसे बैठे लोगों से हमें कम से कम आग्रह है और उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे, थोड़ी भी संवेदनशीलता आपके अंदर बची होगी और ज़रूर जो है कोई ना कोई निदान निकालेंगे। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।